हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब लोग अच्छे से हैं, आप सब लोग अपने अपने घरों में सेफ हैं। और मैं ये भी विश करती हूँ कि आप लोगों की जो पढ़ाई है, आप लोगों की जो स्टडी है एग्ज़ाम को लेकर, वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बात करते हैं आज के सेशन की। आज का सेशन उन सब स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो जेके बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्पेशली बैंकिंग एसोसिएट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज आज हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट पेपर इंग्लिश का। हमें पता है इंग्लिश का सेक्शन 30 मार्क्स का आता है एग्जाम में, तो ये सेक्शन जो है हम आज सॉल्व करेंगे। उससे पहले करियर सक्सेस का ये फ़ोन नंबर आप नोट कर लीजिए। आप अगर ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं जेके बैंक के लिए या फिर जेके एसएसबी की पंचायत अकाउंट असिस्टेंट या फिर क्लास 4 के लिए, तो ये नंबर है। ऑनलाइन बैचेस शुरू हो गए हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके 9419145317। बात करेंगे आज के क्वेश्चन की। जो पहला क्वेश्चन आपको इंग्लिश में देखने को मिलता है जनरली, जो सबसे ज़्यादा आपका टाइम जो लेता है, और ये जनरली कभी 5 मार्क्स का पूछा जाता है और कभी 10 मार्क्स का पूछा जाता है। आज के मॉक में ये जो क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है, फॉलोइंग पैसेज, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो ये क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का है और पैसेज आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज कीजिए और ये पूरा फटाफट से पढ़िए ताकि आप आंसर्स इजीली उसके लिख सकें। आई होप आपने लिख लिया होगा, पढ़ लिया होगा ये सारा पैसेज। देखिए पैसेज की जो स्ट्रैटेजी है, राइट स्ट्रैटेजी जो हमें हिट करनी पड़ती है पैसेज देखते ही। कुछ लोग तो इतना बड़ा पैसेज देखकर ही डर जाते हैं कि आप पढ़ें कैसे। क्या पता इस पैसेज में 2 या 3 ही ऐसे वर्ड्स हों जो थोड़े टफ हों, बाकी पूरा पैसेज इजी हो। तो इसलिए ऐसा गेस वर्क नहीं करना है। ऑलरेडी आपको 5 या 10 सेकेंड्स लगाकर या 15 सेकेंड्स भी अगर आप सिर्फ पढ़ने में लगाएं, राइट, आई एम टेलिंग यू, अगर आप लगाएंगे तो नेक्स्ट 5 या 10 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे 30 में से। ठीक है, तो अब आपको देखना है ये पैसेज पढ़ के। देखो क्या है पैसेज में। अंकल सेड, अंकल इन्वर्टेड कॉमास में है, इसका मतलब है अंकल बोला गया, किसने? ल्यूक ने बोला। अंकल सेड ल्यूक टू द ओल्ड सीन। अंकल का नाम क्या है? आप समझ गए पहली लाइन से, उनका नाम सीन है। और किसने बुलाया उनको? अंकल ल्यूक ने। यू सीम टू बी वेल फेड। वेल फेड मतलब आप, दिखता है कि आप अच्छे से खा रहे हैं, आपकी फीडिंग जो है वो प्रॉपर हो रही है। यू सीम टू बी वेल फेड, फीड का पास्ट टेंस है फेड। दो आई नो नो वन लुक्स आफ्टर यू। ये कौन बोल रहा है किसको? ये ल्यूक बोल रहे हैं अंकल सीन को। नॉर हैव आई सीन यू लीव योर रेजिडेंस, आपका घर, एट एनी टाइम। टेल मी हाउ डू यू मैनेज इट। टेल मी हाउ डू यू मैनेज इट। बिकॉज ये किसने बोला? रिसीम ने रिप्लाई किया। क्या बोला उन्होंने? बिकॉज आई हैव अ गुड फीड एवरी नाइट एट द एम्परर्स ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड का मतलब क्या होता है? गार्डन, जहाँ बगीचा है, जनरली फ्रूट्स का जो होता है वो ऑर्चर्ड कहलाता है। क्या बोला सीम ने रिप्लाई में? बिकॉज आई हैव अ गुड फीड एवरी नाइट एट द एम्परर्स ऑर्चर्ड। आफ्टर डार्क, अंधेरे के बाद, आई गो देयर माई सेल्फ एंड पिक आउट इनफ फ्रूट्स टू लास्ट अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मतलब 15 दिनों का समय। ल्यूक प्रपोज्ड, ल्यूक ने क्या कहा ये सुनते ही सीम अंकल को? टू अकम्पनी हिज अंकल टू द ऑर्चर्ड, कि मैं भी आपके साथ ऑर्चर्ड जाऊंगा। दो रिलक्टेंट, अब ये वर्ड यूज हुआ है, थोड़ा टफ है, कुछ लोगों को शायद ना समझ आया हो। देखो ये जो वर्ड्स है, पैसेज पढ़ते पढ़ते ही आपको इन वर्ड्स का मीनिंग समझ आ जाना चाहिए। रिलक्टेंट का मतलब होता है जो न माने। फॉर एग्जाम्पल मेरी सिस्टर मुझे कहती है कि चलो लेट्स गो फॉर अ वॉक, ठीक है, बट मैं उसकी बात नहीं मानूं। अगर वो मुझे बोलती है फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो फॉर डिनर, ठीक है, बाहर डिनर करने चलते हैं, मैं न मानूं तो मैं कैसी हो जाऊंगी? मैं रिलक्टेंट हो जाऊंगी। नो, अपने आंसर को लेकर जब मैं अडिग हो जाऊंगी, जब मैं चेंज ना करूं अपना माइंड, तो मैं रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब होता है कि सीम अंकल ने ल्यूक को अपने साथ ले जाने से रिलक्टेंसी शो की, मतलब रिलक्टेंट उन्होंने फील किया कि नहीं, मैं नहीं ले जाऊंगा। दो रिलक्टेंट बिकॉज ऑफ ल्यूक्स हैबिट। किस वजह से रिलक्टेंट? बिकॉज ल्यूक, जो लड़का है ल्यूक, उसकी
उसकी एक हैबिट है, एक अजीब हैबिट है उसकी, क्या? ऑफ यूफोरिक एग्जिबिशन। ये यूफोरिक वर्ड का मतलब, ये जो वर्ड है पहले आप ये समझिए ये आया कहाँ से है, ये आया है यूफोरिया से। यूफोरिया का मतलब होता है जब आप सडन शॉक या एक्साइटमेंट शो करते हैं, हैप्पीनेस शो करते हैं, तो उसे यूफोरिया कहते हैं। तो सीम अंकल को पता है कि जो ल्यूक है उसकी एक अजीब हैबिट है, एक पेक्यूलियर हैबिट है कि वो यूफोरिया शो करता है, यूफोरिक एग्जिबिशन, एग्जिबिशन मतलब दिखाता है, ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट। सीम अग्रीड टू टेक हिम अलॉन्ग, ठीक है। दो रिलक्टेंट, पहले वो क्यों रिलक्टेंट था? क्योंकि उसको पता था कि ल्यूक की अजीब हैबिट है कि वो क्या करता है, एक्सट्रीम एक्साइटमेंट दिखाने लगता है ल्यूक, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सीम फाइनली अग्री कर गए उसको अपने साथ ऑर्चर्ड ले जाने के लिए। एट द ऑर्चर्ड वाइल सीन हरिडली कलेक्टेड द फ्रूट्स, हरिडली मतलब बहुत जल्दी जल्दी वो कलेक्ट करने लगा फ्रूट्स, एंड लेफ्ट। सीन जो ये अंकल थे इन्होंने फटाफट से फ्रूट्स कलेक्ट किए और चले गए। ल्यूक ऑन द अदर हैंड, जो ये लड़का था जो इनके साथ गया था ल्यूक, ये क्या करने लगा, एट द साइट ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ फ्रूट्स वाज एक्साइटेड। जब इसने इतने सारे फ्रूट्स एक साथ देखे ल्यूक ने, तो इसको एक्साइटमेंट इसको फील होने लगी, और क्या किया, लिफ्टेड हिज वॉइस, ये जोर जोर से चिल्लाने लगा। while which brought emperor's men immediately to his side। क्या हुआ, एम्परर के ऑर्चर्ड में ये चोरी करने गए थे फ्रूट्स की, जब ल्यूक जोर जोर से चिल्लाने लगा तो एम्परर के जो मैन थे, ठीक है, जो सोल्जर्स थे, वो इमीडिएटली आ गए ल्यूक के पास उसकी आवाजें सुनकर। दे सीज्ड हिम, उसने उनको कैप्चर कर लिया ल्यूक को, and mistook him as the sole cause of damage to the orchard। देखो सोल का मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरीके से उसने ही, ल्यूक ने ही क्या किया है, ऑर्चर्ड तबाह किया है। ये किसको लगा, किंग के जो मैन थे उनको। ऑल्दो ल्यूक रीइटरेटेड, ये देखो वर्ड है, ये वर्ड है रीइटरेटेड, इसका मतलब होता है बार बार क्या करना, अपनी बातों को रिपीट करना। जब आप रिपीट करते हैं किसी चीज पर, जोर देते हैं कि नहीं ये ऐसा ही है, तो आप रिपीट करते हैं अपनी बातों को, तो उसको कहते हैं रीइटरेटेड। दैट ही वॉज अ बर्ड ऑफ पैसेज, क्या लिखा है, अ बर्ड ऑफ पैसेज। क्या मतलब है इस बर्ड ऑफ पैसेज का, बर्ड ऑफ पैसेज जनरली क्या होता है, वो इंसान जो आज इधर है कल उधर होगा, ठीक है। जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, आपको पता है माइग्रेटरी बर्ड्स का कॉन्सेप्ट जो है, वैसे ही जो माइग्रेटरी बर्ड्स का कॉन्सेप्ट कोई इंसान शो करे उसे क्या कहेंगे, अ बर्ड ऑफ पैसेज। जो आज यहाँ कल वहाँ हो उसे क्या कहा जाता है, बर्ड ऑफ पैसेज। दे पाउंडेड हिम मर्सीलेसली बिफोर सेटिंग हिम फ्री, ठीक है। पाउंडेड का मतलब होता है जोर जोर से मारना, पीटना। किसको पीटा गया, ल्यूक को पीटा गया। किसने पीटा, जो एम्परर था उसके मैन ने, उसके सोल्जर्स ने। एक वर्ड है मर्सीलेसली, मर्सी का मतलब है दया, मर्सीलेसली के क्या मतलब होगा, विदाउट द फीलिंग ऑफ दया, बिना किसी सिंपैथी के उसको पीटते चले गए ल्यूक को, और उसके बाद उसको फ्री छोड़ दिया, ठीक है। आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा। अब चेक करते हैं क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। अब देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है पैसेज से। हाउ डिड ओल्ड सीन मैनेज टू मीट हिज फूड रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। पहला ऑप्शन है बाय बाइंग फूड फ्रॉम द मार्केट, second is his nephew took care of his requirements, C is Luke brought fruits from the emperor's orchard for scene, he picked up fruits from the emperor's orchard, the emperor provided him with ample supply of fruits। तो इन 5 ऑप्शंस में से अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है, फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। देखो खुद तो वो जाता नहीं था बाई करने मार्केट से फूड, उसका नेफ्यू नहीं टेक केयर करता था उसकी रिक्वायरमेंट्स को, तो ये 2 ऑप्शंस गलत है। ल्यूक बाय करता था एम्परर के ऑर्चर्ड से, ल्यूक बाय करता था सीन के लिए, ऐसा होता था, नो, तो सी ऑप्शन भी गलत है। ही पिक्ड अप फ्रूट्स फ्रॉम द एम्परर्स ऑर्चर्ड, ये वाला ऑप्शन ठीक है। और एम्परर प्रोवाइडेड, लास्ट का ऑप्शन कह रहे हैं कि एम्परर देता था, ऐसा भी नहीं है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फ्रॉम द पैसेज, पैसेज में से कौन सा बताओ कि सही नहीं है, ये आपको याद रखना है। इज नॉट ट्रू जो गलत है, ठीक है, फटाफट से बताइए कौन सा गलत है।
देखिए पहला है सीन वॉज अ पुअर एंड सफरिंग मैन, ऐसा तो कुछ नहीं बताया गया, तो ए ऑप्शन गलत है। ल्यूक केम टू नो अबाउट द ऑर्चर्ड फ्रॉम हिज अंकल, हाँ ल्यूक को कहाँ से पता चला, अपने अंकल से पता चला उसको, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। तो अगर ये ठीक है, अब कुछ लोग सी डी ई पर भी फोकस करते हैं बट वो गलत है। व्हाई? बिकॉज आपको जब तक ना दिया हो दो ऑप्शन, अगर ऐसा हो फॉर एग्जाम्पल बी एंड डी, सी एंड ई, ए एंड डी, ठीक है, ऑप्शंस में ना दिया हो, और अगर आपको पता है कि ऑप्शन में सिंगल ही है, सिंगल एक ऑप्शन ही आपका ठीक होगा, तो बाकी तीन को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी तीन ऑब्वियसली गलत ही होंगे अगर आपका एक ठीक हो गया। ये तब होगा जब ऑप्शंस में आपको दिया हो वेदर ए बी सी डी। अगर मिक्स ऑप्शंस दिए हो ए डी बी सी, तो आपको सारे ऑप्शंस चेक करने पड़ते हैं, राइट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहते हैं। फटाफट से पहले इन दो क्वेश्चंस को आप अपने कॉपी पे लिखिए या फिर इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। आई होप आपने लिख लिए होंगे आंसर्स। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। Why was Scene reluctant to take Luke along? Reluctant मतलब क्यों उसकी मर्जी नहीं थी ल्यूक को साथ ले जाने की। पहला ऑप्शन because he was a selfish man, नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। He feared that Luke's reaction may alert the emperor, हाँ ये ऑप्शन ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि यूफोरिक रिएक्शन जो है ल्यूक देता था। तीसरा ऑप्शन बिकॉज ल्यूक कुड हार्म हिम, ऐसा कुछ नहीं है। ही वॉन्टेड टू ब्रिंग फ्रूट्स फॉर ल्यूक हिमसेल्फ, ऐसा भी नहीं है। ही न्यू ल्यूक वॉज अ ग्रीडी मैन, नॉट एट ऑल। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ ऑफन सीन विजिटेड द एम्परर्स ऑर्चर्ड? जो सीन था, जो ये अंकल था, अंकल सीन, ये कब कब ऑर्चर्ड विजिट करता था? पहला ऑप्शन डेली, हाँ डेली तो करता था, बट ये देखिए ट्रिक क्या यूज करता है एग्जामिनर। पहला ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है, हाँ डेली, और आप इसी को टिक करके आ जाते हैं ऑप्शन ए को, मगर आप ये देखते नहीं है कि इन चार ऑप्शंस में से भी कोई ऐसा ऑप्शन तो नहीं है जो इससे बेटर है और इससे ज़्यादा अच्छी तरीके से वो मीनिंग बता रहा है इस क्वेश्चन का। तो ये गलती नहीं करनी है आपको फटाफट से बाकी चार ऑप्शंस भी देखने हैं। वंस अ मंथ, ऐसा तो कुछ नहीं था। इन अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, नहीं, फोर्टनाइट में, फोर्टनाइट मतलब 15 दिन की बात, तो ये भी गलत, ये भी गलत। नेवर, हिज नेफ्यू ब्रॉट फ्रूट्स फॉर हिम, नो नॉट एट ऑल। एवरी डे ड्यूरिंग मिडनाइट, ठीक है। रीडिंग पैसेज में जो एक छोटी ट्रिक यूज होती है, इसका मतलब है कैसे यूज करना है उसको, आपको देखना है सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा सेंटेंस है। अगर 90% कोई ठीक है तो ही आप उसको टिक करेंगे, 60% है तो ऐसा नहीं करेंगे। तो ये 90% ये ऑप्शन करेक्ट दिखा रहा है कि डेली का मिडनाइट के दौरान, ये प्रॉपर आंसर आपको दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसेज से। ल्यूक रेमिटेड बिहाइंड एट द ऑर्चर्ड बिकॉज, ल्यूक जो था वो क्या करने लगा, वो ऑर्चर्ड में क्यों पीछे रह गया और सीन क्यों पहले चला गया? पहला ऑप्शन क्या कहता है, वॉज ग्रीडी एंड वॉन्टेड टू कलेक्ट मोर फ्रूट्स, वेटेड फॉर द एम्परर्स मेन टू अरेस्ट हिम, नहीं ऐसा तो नहीं था। लॉस्ट हिज कंपोजर एंड स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग हिज फीलिंग्स लाउडली, हाँ ऐसा हुआ। सडन जो वो यूफोरिया उसने दिखाया, एक्साइटमेंट उसने दिखाई। Had waited for his uncle to return, no. Could not move in the dark, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो had lost his composure and started expressing his feelings loudly, या was greedy and wanted to collect more fruits। आपको दोनों ऑप्शन यहाँ ठीक लग रहे होंगे, बट आपको बता दूं इसमें ए ऑप्शन जो है वो नियरली करेक्ट है, पूरा करेक्ट नहीं है। तो पूरी एक्सप्लेनेशन जो आपको दे वही ऑप्शन ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो आपने ऐसे 10 मार्क्स जो है अपने रीडिंग पैसेज से ही सिक्योर कर लिए, राइट। अब आगे देखेंगे और क्या है एग्जाम में। फाइंड द सिनोनियम, सिनोनियम्स मतलब क्या, सेम मीनिंग। पहला वर्ड देखते हैं पैसेज से है रीइटरेटेड। आपको मैंने बताया रीइटरेटेड का क्या मतलब होता है, जब आप बार बार कोई चीज़ अपनी तरह से दोहराते हैं। तो प्लीडेड, प्लीडेड का नहीं आएगा ऑप्शन। सेड, नो। प्रोटेस्टेड, ऐसा कुछ नहीं। रिपीटेड, हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो गया, ठीक है। और लास्ट का ऑप्शन है ड्रेम्ट, ऐसा भी नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है एक्सट्रीम का सिनोनियम बताओ। एक्सट्रीम मतलब
जो बहुत ही सीरियस हो और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो, एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ पेन, ठीक है, जिसको एग्नी आप फील करेंगे। एंड नो, हाई ऐसा कुछ नहीं, लो भी नहीं है, मॉडरेट भी नहीं है, सीरियस इज द ऑप्शन। एक्सट्रीम का जस्ट सिनोनिम क्या है? सीरियस। लास्ट वर्ड है सिनोनिम्स का रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब है जब आपकी मर्जी नहीं हो तो आप क्या होते हैं? डिसइंक्लाइंड होते हैं। डिसइंक्लाइंड किसका ऑपोजिट है? इंक्लाइंड का। इंक्लाइंड मतलब किसी की तरफ इंक्लिनेशन और डिसइंक्लाइंड उसका ऑपोजिट। और जो कौन सा मतलब पूरा करता है? रिलक्टेंट। अपोज्ड नहीं, अगेंस्ट नो, डिमांडेड भी नहीं, नन ऑफ दीज भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक हो जाएगा और इसमें ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, राइट? तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट एंटोनियम्स, मतलब ऑपोजिट मीनिंग आप चूज करिए। और ये कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन है, 1 मार्क ईच। फर्स्ट वर्ड इज पाउंडेड। पाउंडेड जो लास्ट में यूज हुआ था पैसेज में, जब मैंने आपको बताया था कि किसी को बहुत मारना पीटना क्या कहलाता है? पाउंडेड। ही वाज पाउंडेड। बट आपको याद क्या रखना है? आपको सेम मीनिंग चूज नहीं करना। क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है और क्वेश्चन में पूछा गया है कि एंटोनियम फाइंड करो, तो ऑपोजिट मीनिंग अगर पाउंडेड होता है मारना पीटना तो हमें इसका उल्टा मतलब देखना है। वेड ऐसा कुछ नहीं है, रिलीज्ड भी नहीं है, पेड भी नहीं है, अटेंडेड भी नहीं है। तो ये जो लास्ट का वर्ड बच गया कैरेस्ट, ठीक है। एक तो तरीका होता है आप बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए, फिर जो आपके पास ऑप्शन बचा वो आंसर है। या तो दूसरा मेथड है, अगर आपको इसका मतलब पता हो तो आप इसका एंटोनियम भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो कैरिस्ट का मतलब होता है किसी को, फॉर एग्जाम्पल यू कैरिस्ट द बेबी, ठीक है, किसी को अफेक्शन देना, किसी को प्यार देना क्या कहलाता है? कैरिस्ट, ठीक है। तो पाउंडेड का ऑपोजिट है ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है मर्सीलेसली। मैंने कहा था बिना दया के जो हो वो मर्सीलेस होता है। पहला वर्ड है कामली, स्मूथली, माइल्डली। माइल्ड है, हार्श का ऑपोजिट माइल्ड, ये नहीं होगा। फॉरगिवेबली, स्मूथली, कामली, तो क्या बच गया? सिंपैथेटिकली। सिंपैथेटिकली का मतलब होता है विद सिंपैथी, दया की भावना के साथ, जो किसका ऑपोजिट हो गया? मर्सीलेसली का, राइट? ठीक है, तो आप देखेंगे हमारे पास स्पॉट द एरर के कुछ क्वेश्चंस भी हैं। स्पॉट द एरर हर एग्जाम में पूछा जाता है और इंग्लिश का मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ये बनता है। तो अब आप फटाफट से पॉज कीजिए वीडियो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या तो, और इनके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आई होप आपने कर लिया होगा। लेट्स सी कि आंसर्स क्या हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, हर बार मैं कहती हूँ क्वेश्चन पढ़िए। रीड द सेंटेंसेस केयरफुली एंड स्पॉट द एरर इफ एनी, अगर कोई है तो। अवॉइड पंक्चुएशन एरर्स, और ये क्वेश्चन है 5 मार्क्स के। पंक्चुएशन एरर्स मतलब कुछ स्टूडेंट्स ये भी बोलते हैं मैम यहाँ तो फुल स्टॉप लगना चाहिए, कॉमा लग गया तो गलती है ई ऑप्शन में। ऐसा नहीं है, पंक्चुएशन के एरर्स जो है वो आपको अवॉइड करने हैं। ऐसी जो गलती है वो नहीं कीजिएगा। ग्रामर के बेस पे, स्पेलिंग्स के बेसिस पे अगर आपको कोई एरर मिलता है तो वो एरर कहलाएगा, पंक्चुएशन मिस्टेक्स कोई एरर नहीं है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला सेंटेंस। देयर आर बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी, हाउ मच आर सूटेबल फॉर लाइफ, या फिर नो एरर। देखिए, ये वाला सेंटेंस का स्ट्रक्चर ठीक है, देयर आर बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी, बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं गैलेक्सी में, लेकिन हाउ मच आर, मच अगर मैं आपको बताऊं तो क्वांटिटी के साथ लगा जाता है। जैसे आप बोलते हैं कि आपके पास कितना सोना है, हाउ मच डू यू हैव, जैसे मनी के लिए बोलते हैं हाउ मच डू यू हैव। लेकिन अगर आप बोलोगे ऑर्नामेंट्स, गोल्ड की ऑर्नामेंट्स, तो हाउ मेनी ऑर्नामेंट्स डू यू हैव। तो मैनी और मच के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ बात हुई है किसकी? स्टार्स की बात हुई है, ठीक है, स्टार्स की बात हुई है, तो इसमें मच नहीं आएगा, क्या आएगा? मैनी। मैनी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा है ये स्टार्स की बात कर रहा है, तो इसलिए मच नहीं आएगा, मैनी आएगा। तो गलती किस पोर्शन में है? गलती बी में है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट की बात करते हैं। सुनीता लिव्स बाय द प्रिंसिपल्स शी प्रोफेसेस। प्रोफेसेस का मतलब होता है जो प्रिंसिपल्स वो बाकियों को बताती है, जो प्रोफेस वो करती है।
सुनीता लिव्स बाय द प्रिंसिपल्स, जो वो कहती है उन्हीं प्रिंसिपल्स पे वो जीती भी है। अब आप देखेंगे ये ठीक है, बी ऑप्शन भी आपको ठीक लगा होगा, ये गलत है। अगर आप देखेंगे प्रिंसिपल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है PALS और एक के लास्ट में होता है PLES। ये वाला जो प्रिंसिपल है PRINCI PAL लास्ट में जिसके हो, ये होता है स्कूल का प्रिंसिपल, कॉलेज का प्रिंसिपल, जो कोई हेड अथॉरिटी होता है किसी इंस्टीट्यूट का, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल्स हैं और इसके राइट स्पेलिंग है प्रिंसिपल्स, ये वाला प्रिंसिपल यहाँ पर ठीक होगा। इसका मतलब है आपके कायदे, आपके जो जीने के उसूल हैं वो होते हैं आपके प्रिंसिपल्स। तो ऑप्शन किस में है? गलती है ऑप्शन नंबर सी में, राइट। नेक्स्ट देखिए, द टेबल्स लेग हैव बीन एलैबोरेटली कार्व्ड, ठीक है। देखिए द टेबल्स लेग, आपको दिख रहा है कि एप्स्ट्रॉफी एस यहाँ लगाया है, पर ऐसा एप्स्ट्रॉफी एस हमेशा किसके साथ आता है? लिविंग बीइंग्स के साथ आता है। जब नॉन लिविंग थिंग्स आती है यहाँ पर तो ऐसा नहीं लिखा जाता, तो फिर कैसे बोलेंगे? अब आप ये समझ गए हैं कि गलती तो ऑप्शन नंबर ए में है, पर इसे करेक्ट कैसे किया जाए? तो क्या होगा करेक्शन? द लेग्स ऑफ द टेबल, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट में देखते हैं कौन सी गलती छुपी हुई है। द टेबल्स लेग हैव बीन एलैबोरेटली कार्व्ड, राइट। अगर आप पहला ही पार्ट देखेंगे, द टेबल्स लेग, इसमें एक एप्स्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, और आप जानते हैं कि जो लेग्स है टेबल की लेग्स, टेबल एक क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, एक नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके साथ ऐसा एप्स्ट्रॉफी एस नहीं लगाते हैं, ये नाउन का रूल है, राइट। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? द लेग्स ऑफ द टेबल। तो गलती किसमें थी? ऑप्शन नंबर ए में, द लेग्स ऑफ द टेबल ठीक होगा, और जो आपको क्वेश्चन मिला था उसमें गलती कहाँ छुपी थी? द टेबल्स लेग उसमें बोला गया था। नेक्स्ट पे देखते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है आपका पैराजम्बल्स पे। किस पे है? पैराजम्बल्स। आप प्रेपरेशन कर रहे होंगे तो आपको पता है कि पैराजम्बल्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। आफ्टर रीडिंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली रीअरेंज देम। इसको सेंटेंस रीअरेंजमेंट का टॉपिक भी कहा जाता है। देखिए इसमें क्या है कि फर्स्ट सेंटेंस और सिक्स्थ सेंटेंस आपका फिक्स्ड है, आपको इन बीच के जो चार सेंटेंस है इनको रीअरेंज करना है। फटाफट से पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए और कमेंट्स में आंसर लिखिए, ठीक है। देखिए पहला सेंटेंस जो फिक्स्ड है वो क्या कहता है? मेनी साइंटिस्ट्स आर वर्किंग ऑन सेफर एंड बेटर वेज टू किल मस्कीटोज। मच्छरों को मारने के लिए काफ़ी साइंटिस्ट जो है सेफर और बेटर तरीके ढूंढ रहे हैं, ठीक है। आपको आइडिया मिल गया कि मस्कीटोज की बात हो रही है और साइंटिस्ट की बात हो रही है। उसके बाद लास्ट का सेंटेंस भी पढ़ना ज़रूरी है। दिस इज़ अ नेचुरल सोल्यूशन। लास्ट के सेंटेंस में एक सोल्यूशन की बात हुई है, तो इसका मतलब है कि इस सेंटेंस से पहले जो सेंटेंस होगा उसमें इस सोल्यूशन को एक्सप्लेन किया होगा। तो अब देखते हैं, एक नज़र ऑप्शंस पर भी ज़रूर डालिएगा। आपको देखना है कि सारे ऑप्शंस किससे स्टार्ट हो रहे हैं? SPSR। इसका मतलब है Q ऑप्शन को आप नहीं देखेंगे डायरेक्टली, क्योंकि Q तो ऑप्शन में है ही नहीं। या तो S से होगा, या तो P से, या तो R से होगा। तो पहले देखते हैं P से। ब्रिंगिंग मोर ऑफ दीज एनिमल्स। भाई किन एनिमल्स की बात की है वो तो पता ही नहीं है। इसका मतलब है P से ये ऑप्शन स्टार्ट नहीं होगा, तो B ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया? क्योंकि मोर ऑफ दीज एनिमल्स, ठीक है, किन एनिमल्स की बात हो गई है? सिर्फ मस्कीटोज की बात हुई, इसका मतलब ये स्टार्टिंग का सेंटेंस नहीं होगा। P या फिर B ऑप्शन इज नॉट द ऑप्शन। देखेंगे एस से स्टार्ट तो नहीं होता, बट देयर इज नो श्योर वे टू प्रोटेक्ट एवरीवन फ्रॉम देयर डेडली बाइट्स। ऐसी भी कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि कोई श्योर वे को एक्सप्लेन किया ही नहीं है पहले, तो इसलिए एस ऑप्शन से भी स्टार्ट आपका नहीं होगा। तो ये दोनों ऑप्शन आपके खत्म हो गए। अब आप देख रहे हैं फटाफट से किस तरह एलिमिनेट करना है आपको ऑप्शंस। अब एक ही ऑप्शन बच गया डी। एग्जाम में ये नहीं करेंगे। एग्जाम में अगर आपके पास आपको लगा है कि एक ऑप्शन रहता है तो फटाफट से आप इसी को टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करेंगे, बट अभी हम सीख रहे हैं तो अब हम देखेंगे कि डी ऑप्शन कैसे करेक्ट है।
Many scientists are working on safer and better ways of killing mosquitoes. Mosquito nets can be used for protection. ठीक है, इसकी बात स्टार्ट हुई है, मस्कीटो की बात, मस्कीटो नेट्स की बात हुई है। उसके बाद बट देयर इज नो श्योर वे टू प्रोटेक्ट एवरीवन फ्रॉम देयर डेडली बाइट्स। यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात हुई है तो ठीक है, लॉजिकली फॉलो कर रहा है, आर के बाद एस आएगा, ठीक है। उसके बाद क्यों देखते हैं, मस्कीटोज हैव मेनी नेचुरल एनिमीज लाइक बैट, बर्ड्स एटसेट्रा, राइट। अब एनिमीज की बात हुई है इस सेंटेंस में, Bringing more of these animals into places where mosquitoes live might help। एक लॉजिकल सीक्वेंस बना और इसके बाद लास्ट में है दिस इज अ नेचुरल सोल्यूशन। किस सोल्यूशन की बात हो रही है, जो पी में आपको बताया गया है कि इन एनिमल्स को मस्कीटोज के पास लाना, राइट। तो आप समझ गए कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।